नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अगर आप सभी के मन में बहुत से प्रश्न होंगे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस के रिजल्ट के साथ साथ इंटरव्यू और नॉर्मलाइजेशन की कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज होगा मार्क्स या फिर नहीं होगा। सभी बातों पर चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आगे बात करें कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो दोस्तों आपका जो आंसर की के ऑब्जेक्शन का जो लास्ट डेट था वो था 12 मार्च, ठीक है। और अगर आपकी फाइनल आंसर की जारी करनी होगी केवीएस को तो ये किसी भी हाल में 25 मार्च तक ये जारी कर देगा। और जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की आती है या फिर फाइनल आंसर की ना भी आए तो मैक्सिमम 20 दिन के अंदर में, ठीक है, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर में केवीएस अपना रिजल्ट घोषित कर देगा, ठीक है। तो अगर 12 मार्च तक जो आपका आंसर की का ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट था, इससे हम लोग 20 दिन जोड़ दें अगर, तो आपका 2 अप्रैल के पहले पहले, ठीक है, 2 अप्रैल के पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को अवश्य मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो बस आपको कुछ दिन और, यानी आज 23 तारीख है, ठीक है, तो लगभग 10 दिन के अंदर में आपको जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू कितने दिन में स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों चाहे कुछ भी हो, कितना भी फास्ट केवीएस काम करे, ठीक है, कम से कम 15 दिन ये आपको टाइम देगा ही देगा, ठीक है। रिजल्ट घोषित होने के 15 दिन बाद ही ये इंटरव्यू स्टार्ट करेगा। इसका सबसे मुख्य जो कारण है, ठीक है, इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट के साथ में या फिर 1-2 दिन के अंदर में ये नोटिस जारी करेगा, ठीक है। नोटिस में ये इंटरव्यू डेट आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसके 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड करने के लिए लिंक ओपन कर दिया जाएगा। तो 15 दिन इसलिए पहले बताया जाता है ताकि आप किसी काम से, ठीक है, अगर शहर के बाहर हैं या कहीं व्यस्त हैं तो आपको ये कन्फर्म रहे कि आपका इंटरव्यू इस डेट पे है और आप उस डेट पे अपने जो सेंटर है वहाँ पर पहुँच जाएं। या फिर अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं तो आप आराम से अपने सेंटर तक के लिए रिजर्वेशन या फिर अपने यातायात की जो व्यवस्था है वो कंफर्म कर पाएँ। इसलिए कम से कम 15 दिन पहले ही आपको सूचना जो है वो दे दी जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद कम से कम आपको 15 दिन टाइम मिलेगा। वो इंटरव्यू के लिए स्पेशली नहीं मिलता है, वो आपकी सुविधा के लिए मिलता है कि आप अपने सेंटर तक पहुँचने के लिए अपने जो आवागमन है उसकी व्यवस्था कर सकें। तो आपको 15 दिन का टाइम मिलने वाला है इंटरव्यू के बाद भी, रिजल्ट के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं क्या सभी कैंडिडेट के 5-6 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। इस समय यूट्यूब चैनल्स पे ये बहुत ज़्यादा ही वीडियो वायरल हो रही है कि सबके 5-6 नंबर बढ़ेंगे। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो ये है कि बहुत से जो आपका जो पीआरटी का पेपर हुआ है ये कई शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। 21 तारीख से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 21 से स्टार्ट हुआ था और 28 तारीख को ये समाप्त हुआ था। बीच में 2-3 दिन आपका गैप भी था, ठीक है। लेकिन ये कई शिफ्ट में हुआ और नियम ये होता है कि यदि आपका कोई पेपर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में अगर आपको पेपर कराए जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन इसमें की जाती है, यानी आपका मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज किया जाता है। क्योंकि जो शिफ्ट वाइज पेपर होगा उसमें कोई शिफ्ट जो होता है वो ईजी होता है, कोई शिफ्ट मॉडरेट और कोई शिफ्ट आपका टफ होता है। तो जो नॉर्मल शिफ्ट है यानी इजी शिफ्ट है उसमें जो अटैम्प्ट होते हैं या क्वेश्चन राइट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्ड शिफ्ट में बहुत कम सही होते हैं। इसलिए जो उनके मार्क्स होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बराबर किए जाते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि केवीएस का एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइज होना चाहिए, ठीक है। और पूरी संभावना है कि इसमें नॉर्मलाइज होगा और फ़ायदा उसको मिलेगा जिसका पेपर हार्ड शिफ्ट में था, ठीक है, और उसी के नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे। या फिर जिसका मॉडरेट था उसके भी नंबर इसमें बढ़ेंगे। अगली जो वजह है नंबर बढ़ने की वो आपकी ये है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके रॉन्ग थे, ठीक है, यानी गलत हैं। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं उसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। किसी किसी शिफ्ट में तो 15 से 20 क्वेश्चन तक गलत हैं, ठीक है। और किसी शिफ्ट में अगर कम से कम बात करें हम लोग तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में, ठीक है, हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम गलत देखने को मिले हैं। तो अगर इसको सही किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम आपके 4-5 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं।
चाहे वो मार्क्स नॉर्मलाइज करके बढ़े या फिर रॉन्ग क्वेश्चन को सही करने से बढ़े। तो फ़ायदा इसमें लगभग सबको मिलने वाला है 4-5 नंबर का कम से कम। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट थे आपके वो क्लियर हो गए। दोस्तों एक बात और, जो आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू होगा ये आपका 60 नंबर का होना है। ठीक है, इंटरव्यू ये आपका 60 नंबर का होना है, जिसमें आपका 30 नंबर का डेमो है और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने इस 30 नंबर की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डेमो की तैयारी करना आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने पीआरटी का फॉर्म भरा है तो आप 100% कन्फर्म है कि आपने बीएड या बीटीसी किया होगा। ठीक है, बीएड या बीटीसी किया होगा, साथ में टेट सीट आप कन्फर्म ही पास हैं, तभी आपने ये फॉर्म भरा है। तो आपको बस करना क्या है डेमो में कि आपको बस जो आपने माइक्रो टीचिंग की है, ठीक है, या फिर जो आपने फाइनल टीचिंग की होगी, बस वही आपको परफॉर्म करना है इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उस पर कैसे आप वर्क करेंगे, यही सब चीज़ें होती हैं डेमो टीचिंग में। तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं जो कि डेमो टीचिंग की पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको देखकर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने डेमो टीचिंग की जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप रिजल्ट आने तक 30 नंबर अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं तो रिजल्ट आने के बाद लगभग आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस 15 दिन में आप आराम से इंटरव्यू की तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इंटरव्यू में आपसे आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, यानी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिससे आपके ज्ञान का परीक्षण किया जाए, क्योंकि आपने अगर एग्ज़ाम देकर, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचा है तो जाहिर सी बात है आपके पास नॉलेज भरपूर है, तभी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और एग्जामिनर ये भली भांति जानता है, इसलिए एग्जामिनर आपके ज्ञान की जांच नहीं करेगा। ठीक है, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जो आपके टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो आपको लगभग हर प्रश्न का जवाब तो आता है, पर कैसे देना है, ठीक है, इंटरव्यू के सामने कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे हर प्रश्न का जवाब देना है, बस आपको इसका स्किल सीखना है। तो आप आराम से 15 दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप पे हैं। यूट्यूब पे और से भी वीडियो हैं जिनमें इंटरव्यू की तैयारी भी आपको कराई जा रही है। आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। शिफ्ट वाइज आपका जो नॉर्मलाइज होना है मार्क्स, वो कितना होगा, किसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है किस शिफ्ट को। तो दोस्तों आपका KVS PRT का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो यहाँ पर अगर बात करें कि 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स निकल के आया है वो है 121.52। ठीक है, जबकि शिफ्ट 2 में जो निकला है वो निकला है 116 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज मार्क्स कम हुआ है, यानी कि आपका जो पेपर का लेवल था सेकेंड शिफ्ट का ये हार्ड था, जबकि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का लेवल था वो ईजी था। ठीक है, इसलिए 9 नंबर के आसपास फ़ायदा मिलने वाला है 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को। वहीं पर फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट को मिलेगा सिर्फ 4 नंबर का फ़ायदा। तो आप कहेंगे कि ये कैसे क्लियर हो गया। दोस्तों जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी शिफ्ट के एवरेज जो स्कोर हैं उन्हीं के आधार पे, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही दिन पेपर हुआ नहीं है 21 फरवरी को ही, केवल 21 फरवरी के अलावा 22, 24, 25, 26 और 28 को भी पेपर हुआ है। तो उन सभी शिफ्टों के एवरेज स्कोर को निकालने के बाद ही यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट शिफ्ट जिनका था 21 फरवरी को, उनको 4 नंबर के आसपास फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को 9 नंबर तक फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं 22 तारीख की। तो 22 फरवरी को, ठीक है, 22 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, एक सेकेंड, जो 22 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसमें जो एवरेज स्कोर निकल के आया है वो आया है 125.0088235। वहीं पर सेकेंड शिफ्ट की बात करें 22 तारीख के, तो 120 नंबर यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल कर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज़्यादा है, जबकि सेकेंड शिफ्ट में 5 नंबर कम है। यानी कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सेकेंड शिफ्ट का जो आपका पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा टफ था। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही फार्मूला लगेगा। सेकेंड शिफ्ट वालों को 6 नंबर के आसपास मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट वाले को सिर्फ 1.37 के आसपास मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वैसे ही बात करें 24 फरवरी की,
तो 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है वो है 123.90, जबकि सेकेंड शिफ्ट में 118.91। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी था जबकि सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपका हार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलेगा। 7.46 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स के माध्यम से। वहीं पर फर्स्ट शिफ्ट वालों को सिर्फ 2.47 मार्क्स ही एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। वैसे ही बात करें 25 तारीख की, तो 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो है 120.50300303। वहीं शिफ्ट 2 का जो एवरेज स्कोर है वो है 121.45 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा हार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा जो सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा जो फर्स्ट शिफ्ट है इसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो 5.87 के आसपास यहाँ मिलने वाला है 25 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स को, जबकि सेकेंड शिफ्ट वालों को सिर्फ 4.92 के आसपास मार्क्स मिलेंगे। वहीं बात करते हैं 26 तारीख की, तो 26 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो जो एवरेज स्कोर है वो है 123 के आसपास, जबकि सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 125 के आसपास। यहाँ भी फर्स्ट शिफ्ट जो आपका है वो हार्ड था, जबकि सेकेंड शिफ्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा ईजी था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको मिलने वाले हैं 2.86 के आसपास मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। वहीं जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको मिलने वाले हैं 0.92 के आसपास। ठीक है, वहीं बात करें 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की, तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो है 126 के आसपास। ठीक है, जबकि 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो है 120 के आसपास। यानी कि सभी शिफ्टों में सबसे जो इजी शिफ्ट था वो था आपका 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको 1 नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबसे इजी शिफ्ट आपका 126 नंबर वाला यानी कि 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट ही है। अब बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट की। ठीक है, तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट आपका है वो है 21 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट। इसलिए सबसे ज़्यादा मार्क्स 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट वालों को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा 21 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट था KVS PRT का। वहीं पर जो 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे इजी शिफ्ट था, इसलिए इसको 1 भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो फिर जितने भी शिफ्ट हैं सभी शिफ्ट को कम से कम 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो अगर ये नंबर मिलता है तो 28 फरवरी वाले को, ठीक है, 3 से 4 नंबर ये एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं। हर शिफ्ट में लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे कि ऑब्जेक्शन किया गया है। तो वो जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं अगर वो करेक्ट होते हैं तो फिर उनको हर शिफ्ट को 3-4 नंबर फ़ायदा मिल जाएगा।